अस्सलामु अलैकुम। आजकल यूट्यूब हो, बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे एक मुसलमानों के ज़बान का चस्का चला हुआ है कि मेहदी आने वाले हैं, आखिरुज़्ज़मा चल रहा है, मेहदी आएंगे तो ये कर देंगे, मेहदी आएंगे तो वो कर देंगे, मेहदी आने के बाद दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, मेहदी आने के बाद सारा जुल्म ख़त्म कर देंगे। ये सब बातें तो चल रही हैं, मगर मेहदी के साथ जो जुड़ेंगे उन लोगों के लिस्ट में अपने आप को शामिल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये कोई भी नहीं सोच रहा। क्योंकि जब मेहदी आएंगे तो सबसे पहले तो तबलीगी जमात वाले तो उनका इनकार करने वाले हैं ही हैं, क्योंकि वो आकर ना तो 3 दिन की जमात निकालेंगे, ना छिल्ले की जमात निकालेंगे, ना 4 महीने की जमात निकालेंगे। वो आएंगे दीन को नाफिज करने की और दीन को कायम करने की बात कहेंगे। तो ये तो तसव्वुर तबलीगी जमात वालों के अंदर तो है ही नहीं, और वो तो इनकार कर देंगे, क्योंकि ये तो हम समझे थे ये आएंगे छिल्ले के 4 महीने की जमातें निकालेंगे, उसके बजाय ये लड़ने की, दीन को कायम करने की बात कर रहे हैं। ये तो हमारे कोई दावत तबलीग का कोई हिस्सा ही नहीं है। ये ना तो दावत की बात कर रहे हैं, ना तो गश्त कर रहे हैं, ना तो इज्तिमा कर रहे हैं, ना तो दीन की दावत दे रहे हैं, बल्कि सीधा का सीधा ये तो दीन को कायम करने के लिए खड़े हो गए। तो हम तो इनके पीछे नहीं चलेंगे। रहा मसला अहले सुन्नत वल जमात यानी सुन्नी यानी बरेलवी मकतब फिक्र का, तो ये तो इनकार करेंगे, क्योंकि वो आकर ना तो अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से 11वीं देंगे, ना तो ईद मिलाद मनाएंगे, ना तो सबीले हुसैन करेंगे। ये सारी चीजों का वो तो इनकार कर देंगे और इनको बिदअत बोल के खत्म कर देंगे। बरेलवी तो यही सोचकर बैठे हैं कि वो आएंगे और दोबारा अरब के अंदर सुन्नी जमात वालों की हुकूमत कायम करवाएंगे। दोबारा हम फिर से अपने कब्रों पर कुब्बे बनाएंगे, अपने अपने औलियों के मज़ारात को सजाएंगे, ये कहकर बैठे हैं। वो तो आकर पहली दिन से सारी कब्रों को तोड़ना शुरू करेंगे और तौहीद को बर्पा करेंगे। तो इसके वजह से बरेलवी तो इनकार करने ही वाले हैं। रहा मसला अहले हदीसों का, तो अहले हदीस तो ये तो सिर्फ तौहीद तौहीद और तौहीद की बातें करते हैं। देखने पर तो ऐसा ही लगेगा कि सबसे ज्यादा मेहदी के साथ जुड़ने वाले यही होंगे, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी तो तौहीद सिर्फ और सिर्फ मुर्दों से वाबस्ता है और कब्रों से वाबस्ता है। उसके अलावा की तो तौहीद इनके पास मौजूद भी नहीं है। उसके अलावा के जो शिर्क है उसकी मजम्मत भी इनके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि मेहदी जब आएंगे तो सबसे पहले तो वो तो वक्त का जो हुक्मरान होगा वो मुसलमान बादशाह ही होगा, जिसके खिलाफ वो खुरूज करेंगे और उसके खिलाफ डट कर खड़े होकर दीन को नाफिज करने की बात करेंगे और दीन को नाफिज करने के लिए लोगों को इकट्ठा होने की दावत देंगे। तो ये तो जो कोई भी अपने वक्त के हुक्मरान के खिलाफ बात करेगा या वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कोई एहतजाज करेगा या वक्त के हुक्मरान के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करेगा, वो तो इनके नजदीक खवारिज में से होगा। मेहदी को ये तो खारजी डिक्लेयर करके ये भी जुड़ने से इनकार कर देंगे। अभी तवक्को और ज्यादा से ज्यादा उम्मीद यही होगी कि शिया हजरात, क्योंकि मेहदी उनके 12वें इमाम हैं, तो उसी इमाम के इंतजार में कई सालों से राह देखते हुए बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा तो इनके साथ जुड़ेंगे शिया हजरात अहले तशय्यो और जुड़कर मेहदी का साथ देंगे। मगर ये भी होना मुझे नामुमकिन लगता है, क्योंकि वो आएंगे और यही कहेंगे कि अबू बकर, उमर, उस्मान ये भी उसी तरह खलीफा राशिदीन हैं जिस तरह के अली खलीफा राशिद थे। तो जिस तरह अली की खिलाफत सही खिलाफत है, तो उसी तरह अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत भी सही खिलाफत है। और ये जो इमाम मासूमा का जो अकीदा लेकर ये चल रहे हैं, उसका तो इनकार हजरत मेहदी कर देंगे और कहेंगे कि इमाम मासूमा तो मौजूद नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी मासूम नहीं है। ये शिया के दिलों के ऊपर भी गिरा गुजरेगा कि हम जिसे अपना इमाम और कायद समझते थे, ये तो हमारे अकीदों के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं। तो लगता है ये भी उनके साथ जुड़ने से इनकार कर देंगे। तो अब रहा मसला उनके साथ जुड़ने वाले कौन होंगे। सही मानों में उनके साथ वही जुड़ेगा जो अपने आप को मुसलमान समझेगा और अपनी दीन की सही जिम्मेदारी को जानता हो और अपने सही दीन को समझता हो, तो वही उनके साथ में जुड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद बेसत है, उसको जो जानता है, उसको जो समझता है, वही उनके साथ में जुड़ेगा। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम सही दीन को जाने, सही दीन को पहचाने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत को समझें और उसको ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर लाने की फिक्र करें और उसको लोगों के अंदर फैलाएं। ये जो काम करता रहेगा, ये जो सही दीन का मकसद और दीन का मतलब लोगों को बताएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत को लोगों तक पहुंचाएगा, तो यही उनके साथ में जुड़ेगा। या उसकी नस्ल में से ऐसे कोई शख्स उठ खड़े होंगे जो उनके साथ में जाकर जुड़ेंगे। इसके अलावा तो उनकी जो फौज की तादाद है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दी है।
وہ لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، بلکہ چند ہی ہزار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں جڑ کر یہ کام کریں گے۔ تو ان کی فوج میں اگر ہمیں جڑنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اس کی تیاری سب سے پہلے یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اس سارے فرقوں سے آزاد کریں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور صحیح دین کو سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو سمجھیں۔ تو اتنا ہی کہنا تھا۔ آگے آپ تحقیق کریں، کوشش کریں، اگر بات اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔